नमस्कार दोस्तों, MS इंडिया अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगस्त माह की प्रथम साप्ताहिक समसामयिकी को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 हफ्तों के लिए 4 पार्ट में ये डिवाइड होगा। वीकली करंट अफेयर ये आपको दिए जाएंगे और हफ्ते के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन होंगे और उनके ऑप्शन में भी आपको एक नया फैक्ट, एक नया करंट अफेयर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट तक जरूर सुनिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये पूर्व अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के 30वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। बाकी यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और यूपीएससी संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है, ठीक है। बाकी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष की बात करें तो सर रॉस बारकर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो HK कृपलानी स्वतंत्र भारत के प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी अब बन गए हैं 30वें अध्यक्ष, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जयदीप भटनागर की बात करें तो आकाशवाणी के महानिदेशक बने हैं कौन? जयदीप भटनागर, ठीक है। जयदीप भटनागर आकाशवाणी के महानिदेशक बने हैं। मनोज सिन्हा की बात करें तो मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। पहले राज्यपाल जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू CAG बन गए हैं और जो मनोज सिन्हा है वो LG बन गए हैं जम्मू और कश्मीर के। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो CAG बने हैं और ये भारत के 14वें CAG होंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। भारत के प्रथम CAG की बात करें तो V नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे और CAG जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें मैंने 1 से 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से किस IIT के शोधकर्ताओं को नवाजा गया है? तो IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने वाला उपकरण विकसित किया है, ठीक है। बाकी इन्होंने कोविड-19 टेस्ट के लिए 400 रुपये में अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस भी बनाया है, ठीक है। और बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि IISc बेंगलुरु की बात करें तो IISc बेंगलुरु ने भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब कर्नाटक में लॉन्च किया है, ठीक है। पहला RT-PCR लैब कहाँ लॉन्च किया है? कर्नाटक में लॉन्च किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास की बात करें तो IIT मद्रास ने हेलिक्सॉन के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पहला रिमोट कंट्रोल रोगी निगरानी समाधान विकसित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि IIT कानपुर और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपयोग के लिए साथ में समझौता किया है। तो ये सब फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो RBI के द्वारा शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए MD CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये आदित्य पुरी का स्थान लेंगे। बाकी HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, 1994 में, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसकी जो टैगलाइन है वह है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड। तो टैगलाइन भी आप ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक की वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड इसकी टैगलाइन है। कुछ HDFC बैंक की बात करें तो ये क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि कार लोन के लिए जिप ड्राइव इन्होंने लॉन्च किया था और किसान धन ऐप को भी HDFC बैंक ने ही लॉन्च किया था। बाकी KV कामत की बात करें तो KV कामत कौन है? तो RBI के द्वारा एकमुश्त पुनर्गठन और रिजोल्यूशन योजनाओं में वित्तीय मानकों को पूरा करने के संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? KV कामत बने हैं। आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि KV कामत समिति का संबंध किससे है? तो RBI के द्वारा गठित जो एकमुश्त पुनर्गठन और रिजोल्यूशन समिति है उससे इसका संबंध, यानी कि KV कामत समिति RBI से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी मार्क फिलिप्स की बात करें तो मार्क फिलिप्स गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। और गुयाना से हमने हाल ही में क्वेश्चन पढ़ा था कि गुयाना के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप्स और राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, ये दोनों ही नई नियुक्तियां हैं। बाकी फिलिप बार्टन की बात करें तो फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बने हैं, ठीक है। ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त हैं ये। कौन है? फिलिप बार्टन। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त की बात करें तो गायत्री ईश्वर कुमार ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। और आप
दो टर्म सुनते होंगे, एक है उच्चायुक्त और एक होता है उच्चायुक्त, एक होता है राजदूत, यानी कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर। तो जो राष्ट्रमंडल देशों में भेजे जाते हैं, राष्ट्रमंडल देश कौन होते हैं? जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो जो राष्ट्रमंडल देशों में भेजे जाते हैं उन्हें कहते हैं उच्चायुक्त, और जो गैर राष्ट्रमंडल देशों में जो भेजे जाते हैं उन्हें कहा जाता है राजदूत। ठीक है, तो उच्चायुक्त और राजदूत आप समझ लीजिए दोनों क्यों और किसे कहा जाता है उच्चायुक्त और किसे कहा जाता है राजदूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोनजोल गोल्फ रिजॉर्ट को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने मिजोरम में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थोनजोल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और मिजोरम से हमने हाल ही में क्वेश्चन पढ़ा था कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी मिजोरम में किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में स्थित है और मुरले नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में ही स्थित है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन की बात करें, जैसे प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर ने 4 अगस्त को असमिया उपग्रह चैनल DD असम को लॉन्च किया है। ठीक है, DD असम को प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहकार कोऑपरेटिव NCDC इंडिया को लॉन्च किया है। ठीक है, सहकार कोऑपरेटिव NCDC इंडिया को इन्होंने लॉन्च किया है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM सिरमौली का ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो IIM सिरमौली के भवन का इन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया है। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की बात करें तो इनका जो मर्ज हुआ था, इनका जो विलय हुआ था वो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इनकी राजधानी है दमन। ठीक है, प्रशासक यहाँ के हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं और ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी और ऑप्शन की बात करें, आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए HUL PNG तथा ITC के साथ समझौता किया था। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ भी समझौता किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बंगस आवाम मेला का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। और नागालैंड की न्यूज में रहा था क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका नागालैंड में ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओवरहेडेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन यानी कि OHE ऐप को किसने विकसित किया है? तो भारतीय रेलवे ने ओवरहेडेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन यानी कि OHE ऐप को विकसित किया है। इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा सफर के दौरान किसी ओवरहेड तार के टूटने या किसी तकनीकी खराबी होने पर ऐप की मदद से समस्या का पता तुरंत लग जाएगा और उसे ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, और रेलवे से कुछ फैक्ट की बात करें जो अभी न्यूज में रहे थे, जैसे उत्तर रेलवे ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है। ठीक है, ट्रेन देश की पहली किसान रेल जो है उसका भी संचालन अभी हुआ है और वो कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ? तो महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक भारत की पहली किसान रेल का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देश में पहली बार रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए NTC यानी कि न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन का उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी रक्षा मंत्रालय की बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और इन्होंने रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 5 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की बात करें तो इन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैक करने के लिए कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैक ऐप को विकसित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐप को कोविड-19 BMW ऐप को सभी नगर निगमों में अनिवार्य करने की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, बाकी ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि टेरी, जिसे टेरी भी कहते हैं यानी कि TERI, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने शेड स्मार्ट नामक शेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, TERI ने शेड स्मार्ट नाम से एक शेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और 2015 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने वाले दिन को याद रखने के लिए 2015 से इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री की बात करें तो स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। बाकी कुछ और दिवस की बात करें, जैसे 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्वतीय चढ़ाई दिवस नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, 3 अगस्त की बात करें तो 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को
हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय परमाणु बम को गिराया था, ठीक है। और 9 अगस्त को नागासाकी, जापान के नागासाकी शहर में फैट मैन परमाणु बम को गिराया गया था। तो लिटिल बॉय ये परमाणु बम का नाम है जिसको गिराया गया था हिरोशिमा पर, और फैट मैन को नागासाकी पर गिराया गया था। बाकी 1 से 7 अगस्त को ही हमने विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में भी मनाया है, और विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 का जो थीम रहा है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दी प्लानिट। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को किसने लिखा है? तो परमेश्वरन अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है, ठीक है। बाकी निरुपमा यादव की बात करें तो इन्होंने विशेष कोड टू विन ये किताब लिखी है, और ये विशेष भृगुवंशी जो भारत के प्लेयर हैं उनके ऊपर किताब है, उनकी बायोग्राफी है। बाकी यतीश यादव की बात करें तो यतीश यादव ने एक किताब लिखी है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। तो ये इन्होंने किताब लिखी है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और विजय कुमार चौधरी हमने पढ़ा था कि सियासत में सदस्यता नाम से एक किताब लिखी थी, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को लॉन्च किया है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को भी हरियाणा सरकार ने एक साथ लॉन्च किया है, ठीक है। हरियाणा से कुछ और योजनाओं की बात करें जैसे कि वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल को भी हरियाणा सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। परिवार पहचान पत्र योजना ये भी हरियाणा सरकार की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा। किसान मित्र योजना, बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र और पौधागिरी ऐप ये सभी हरियाणा से ही संबंधित है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। बाकी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा के 2 गांवों में सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, और भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, और उड़ीसा इसको लागू करने वाला यानी कि सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है। और पंजाब क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि पंजाब सरकार ने स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। साथ ही साथ प्राइड ऑफ पंजाब युवा फॉर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2020 का इंपैक्ट वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो इंडिया टुडे ग्रुप की कलीपुरी जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन है कलीपुरी, इन्होंने विज्ञापन, मीडिया और विपणन के क्षेत्र में 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में टॉप करके वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंपैक्ट वुमेन अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। बाकी दीपांकर घोष की बात करें तो इन्होंने प्रेम भाटिया अवार्ड PARI के साथ मिलकर जीता है। सुनील यादव की बात करें तो सुनील यादव ने UN और ICO NGO द्वारा क्रमवीर चक्र पुरस्कार जीत लिया है। और अर्णव चौधरी ने टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार को जीत लिया है, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा कलीपुरी जिनको 2020 का इंपैक्ट वुमेन अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस लिस्ट में अमेरिका 233 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं? तो जिन कंपनियों का व्यापार जो होता है वो $1 बिलियन से ज्यादा होता है उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, ठीक है। और अमेरिका में 233 यूनिकॉर्न कंपनी है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है, और चीन में जो है 227 यूनिकॉर्न कंपनी है। तीसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा है, ब्रिटेन में 24 यूनिकॉर्न कंपनी है। और चौथे स्थान पर भारत रहा है, और भारत में आपकी 21 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी हाल ही में एक और इंडेक्स भी जारी हुआ था जिसका नाम है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020। तो इस फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा था एप्पल कंपनी, और दूसरे स्थान पर भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दूसरे स्थान पर रही थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके साथ ही कुछ और इंडेक्स हम देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसमें भारत की रैंक रही थी 144। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही थी 120। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 40। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स रैंकिंग में भारत की रैंक रही थी 77। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 84। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 142। IMF वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 43। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 117। तो ये सभी रैंक भी आप ध्यान रखिएगा, एक बार इन्हें भी रिवाइज कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर किसने स्मार्ट प्लान शॉप पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर स्मार्ट प्लान शॉप पॉलिसी को लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके जो पेरेंट कंपनी है वो है भारतीय एयरटेल, ठीक है। भारतीय एयरटेल और कैनरा बैंक ने साथ साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। बाकी इसके MD CEO जो है उनका नाम है अनुव्रत विश्वास, और
एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया था, वॉइस असिस्टेंट एक्सा को इन्होंने लॉन्च किया था। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक ने कोरोना कवच पॉलिसी के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांस और HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और इन्फोसिस क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इन्फोसिस को नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस को चुना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सुरेश रैना एवं हरमनप्रीत कौर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो विंट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। ठीक है, बाकी अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, और ऑप्शन की बात करें जैसे NYIFF, ये क्या है? तो यह है न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2020। इसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है उसको जीत लिया है सनराइज ने, जिसके फिल्मकार हैं विभा बख्शी। साथ ही साथ जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो जीता है मुथून, जो कि गीतू मोहनदास की फिल्म है। गीतू मोहनदास इसके निर्देशक हैं। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करें तो ये क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ITBP के साथ सरसों खरीद के लिए समझौता किया है। और WSTS की बात करें तो वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2020 में भारतीय स्क्वैश टीम ने मलेशिया में दिसंबर में होने वाली इस चैंपियनशिप से अपना नाम कोरोना वायरस के कारण वापस ले लिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्यूटर माउस के सह निर्माता का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो विलियम इंग्लिश, जिन्होंने डगलस एंगोलबर्ट के साथ कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। बाकी शिरले अन्ना गुरु की बात करें तो ये अमेरिका की लेखिका हैं और पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इब्राहिम अलकाजी की बात करें तो ये भारत के थिएटर निर्देशक हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। RD प्रधान की बात करें तो RD प्रधान अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि शिवाजी राव पाटिल, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अब हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है आपके लिए कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। अगर आपको इसका सही जवाब आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए। और अब अगली हमारी वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट वीक आएगी, यानी कि जो अगला हमारा सप्ताह होगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।